2 साल संभोग का आनंद लेने के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो 7वें महीने में अपने मायके राजस्थान जा रही थी। मेरे पति शहर से बाहर थे और उन्होंने एक रिश्तेदार से कहा था कि मुझे स्टेशन पर छोड़ आए, लेकिन ट्रेन के देर से आने के कारण वह रिश्तेदार मुझे प्लेटफार्म पर सामान के साथ बैठा कर चला गया। काजल और मेरी शादी हमारे एक परिचित के जरिए तय हुई थी। जब मैंने पहली बार काजल को देखा तो उसकी सादगी और मासूम मुस्कान ने दिल छू लिया। रिश्ते की शुरुआत आसान थी क्योंकि जान पहचान वालों के जरिए बात हुई थी। मुझे लगा था अब मेरी ज़िंदगी सुकून से भरी होगी। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 26 साल। बाहर से देखने पर मेरी ज़िंदगी आज बेहद शानदार लग सकती है, महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ और हर चीज़ की भरमार। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई है जो हर दिन मुझे अंदर से तोड़ती है, और आज मैं वो सच आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा जहाँ कंप्यूटर रिपेयरिंग और असेंबल का काम करके घर चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद महीने के अंत में सिर्फ इतना पैसा होता था कि घर किसी तरह चल जाए। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत से कमाया गया एक एक रुपया सबसे कीमती होता है। मगर दिल में कहीं एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं कभी इस साधारण जिंदगी से आगे निकल पाऊंगा? फिर एक दिन मुझे एक कॉल आया एक अमीर इलाके से। एक महिला का कंप्यूटर खराब था। अब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली बार उस दुनिया को करीब से देखा जिसका सपना हमेशा देखा था। बड़े बंगले, ऐशो आराम और हर कोना चाकाचौंध से भरा हुआ। वहीं मेरी मुलाकात हुई स्नेहा से। 35-36 साल की एक आत्मनिर्भर और बेहद आत्मविश्वासी महिला। मैंने उनका सिस्टम ठीक किया और जाते वक्त उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, ज़रूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगी। कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन फिर आया। इस बार सिर्फ काम नहीं था, चाय, बातचीत और मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ। पहली बार किसी ने मेरी बातों में इतनी दिलचस्पी ली थी। फिर उन्होंने मुझसे एक सीधा प्रस्ताव रखा, अगर मैं उनके साथ वक्त बिताऊं तो वो मुझे मेरी 2 महीने की आमदनी से ज़्यादा दे सकती हैं। मैं चौंक गया। पहले साफ मना कर दिया, लेकिन उनकी बातें मेरे जहन में घूमती रहीं। वो रात नींद नहीं आई। आखिरकार मैंने हाँ कह दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। महंगे कपड़े, शानदार रेस्टोरेंट, महंगी गाड़ियाँ और वो सब कुछ जो कभी सिर्फ एक ख्वाब था। स्नेहा ने मुझे अपनी अमीर दोस्तों से मिलवाया और वहीं सिलसिला चलता रहा। वक्त के बदले आराम और पैसे, लेकिन इस चमकदार दुनिया की एक गहरी कीमत थी। धीरे धीरे मुझसे अपेक्षाएं बढ़ने लगीं। मुझे कुछ दवाइयाँ दी गईं, ये कहकर कि इससे थकान नहीं होगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही समय में मैं उन दवाइयों पर निर्भर हो गया। जब उन्हें नहीं लेता तो शरीर थक जाता, टूटने लगता। स्नेहा मुझसे दूर हो गई। जिन महिलाओं ने कभी मुझे खास महसूस कराया था, अब नज़रें चुराने लगीं, और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक खिलौना था, एक अस्थायी सहारा। मेरे पास पैसे थे, लेकिन सेहत और आत्मसम्मान खो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि दवाओं की लत से लीवर और दिल को नुकसान पहुंचाया है। 26 साल की उम्र में मैं भीतर से एक बूढ़ा हो चुका हूँ। अब सोचता हूँ, क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए था या उन सपनों के लिए जो झूठे निकले? आज मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो चैन, वो सुकून नहीं है जो मेहनत से कमाई हुई ईमानदार ज़िंदगी में होता है। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो बस इतना कहूँगा, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उस कीमत पर नहीं जहाँ आत्मा बिक जाए। शॉर्टकट कभी भी शांति नहीं दे सकते। ज़िंदगी की असली कमाई सच्चाई और सम्मान है।